प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीसस द फुलफिलर में। आज मैं आपको एलिशा नबी के 6 आश्चर्य कर्मों के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन बाइबल में राजाओं की दूसरी पुस्तक में उसके 2 से 6 अध्याय में किया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब एलिया नबी का 2 गुना भाग एलिशा को मिला, क्योंकि एलिशा ने एलिया से कहा था कि तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग मुझे मिल जाए। तब एलिया के स्वर्गारोहण बाद एलिया की आत्मा का 2 गुना भाग एलिशा को मिल गया। एलिया के स्वर्गारोहण के बाद जब एलिशा लौट रहा था, तब उसने चादर जो एलिया के स्वर्गारोहण वक्त नीचे गिरी थी, उस चादर को यरदन नदी पर मारा और यरदन नदी का पानी 2 भागों में बट गया और एलिशा यरदन नदी के बीच से सूखी भूमि से होते हुए पार हो गया। यह एलिशा का पहला आश्चर्य कर्म था। जब भविष्यवक्ताओं ने एलिशा के इस आश्चर्य कर्मों को देखा, तब कहने लगे कि एलिया में जो आत्मा थी वह एलिशा में ठहर गई, और वे लोग उसके सामने झुककर दंडवत करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिशा यरीहो नगर में था, तब उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उनके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यों कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु या गर्भ गिराने के कारण न होगा। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, क्योंकि वह पानी न पीने लायक था और न ही फसल उपजाने के लायक था। एलिशा के द्वारा उस श्राप को जो सदियों से चला आ रहा था, उसे समाप्त कर दिया। यह एलिशा का दूसरा आश्चर्य कर्म था। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिशा यरीहो से बेतेल की ओर जा रहा था, तब उस नगर के कुछ छोटे लड़के एलिशा को चिढ़ाने लगे और कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। एलिशा गंजा था, इसीलिए वह लड़के उनको चंदुआ कहकर चिढ़ाने लगे थे। वे लड़के बिगड़ैल और आवारा थे। जब वे लड़के एलिशा को चिढ़ा रहे थे, तब एलिशा ने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले और उनको मार डाला। यह एलिशा का तीसरा आश्चर्य कर्म था। हमने देखा कि हमें कभी भी परमेश्वर के दासों का अपमान और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वे प्रभु की आत्मा से अभिषिक्त होते हैं। क्योंकि जब कोई परमेश्वर के दास पर मजाक करते हैं या उसका अपमान करते हैं, तब परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है और दंड मिलता है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हमसे यह गलती न हो। उसके आगे हम देखते हैं कि तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे, और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर जंगली पोड़ तोड़ ले आया और फाँप फाँप करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वह चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डाल दिया और कहा, उन लोगों के लिए खाने के लिए परोसो। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। कोई मनुष्य बालशालिशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलिशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूँ? उसने कहा, लोगों को दे दे कि वो खाए, क्योंकि यहोवा यों कहता है कि उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा।
तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह एलीशा का चौथा आश्चर्य कर्म था। हमने देखा कि प्रभु ने कैसे अकाल के समय खाना पूरा किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कोई भी विकट परिस्थिति में हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि प्रभु हमारी ज़रूरतों को जानता है और उसे पूरा करता है। उसके आगे हम देखते हैं, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूँगा। तब वह 10 फिक्कर चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्रों फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा के एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर चला गया। मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो गया और वह शुद्ध हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यह एलीशा का 5वां आश्चर्य कर्म था। उसके बाद हम एलीशा के 6वें आश्चर्य कर्म को देखते हैं। जब एलीशा अपने सेवकों के साथ रह रहा था, तब भविष्यवक्ताओं के चेले उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तब भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएंगे और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लेंगे। तब एलीशा ने कहा, अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। एलीशा ने कहा, हाँ चलता हूँ। और एलीशा उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन पेड़ काट रहा था, तब कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। तब परमेश्वर के भक्त एलीशा ने पूछा कि वह कुल्हाड़ी कहाँ गिरी। तब उस आदमी ने जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरी थी वह स्थान दिखाया। तब परमेश्वर के दास एलीशा ने एक लकड़ी डाली और वह लोहे की कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगी। तब एलीशा ने उस आदमी से कहा, जाकर उस कुल्हाड़ी को उठा ले। तब उस आदमी ने उस लोहे की कुल्हाड़ी को पानी में से उठा लिया। यहाँ पर हम एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखते हैं जो विज्ञान के विपरीत है, क्योंकि कोई भी भारी चीज़ पानी में डाली जाती है
तो वह पानी में डूब जाती है। वैसे ही यह कुल्हाड़ी भी पानी में डूब गई थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास एलिशा ने एक लकड़ी डाली और वह लोहे की कुल्हाड़ी पानी पर तैरने लगी। यह एलिशा का 6वां आश्चर्य कर्म था। प्रेज़ द लॉर्ड। यह सारे आश्चर्य कर्मों से हम सीखते हैं कि हमें भी एलिशा की तरह पवित्र आत्मा की लालसा रखना है, और जब तक हमें वह न मिले तब तक हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है और हमें प्रभु में बने रहना है। हमें प्रभु से मांगना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। हमने देखा कि कैसे वह आदमी ने अपनी कुल्हाड़ी के लिए दास को बताया और उस दास ने उसकी कुल्हाड़ी को प्राप्त कराने में उसकी मदद की। वैसे ही हमें भी प्रभु से अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि प्रभु हमारी सर्व इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्व पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आशा करता हूँ कि आपको यह 6 आश्चर्य कर्मों का वर्णन पसंद आया होगा और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।